Hello students, welcome on my video. In previous lecture, we discussed several points of terminology of accounting and I hope you all are understood. And in this lecture, we discuss again several points of terminology of accounting. Okay students, so let me start. Today's first point is receipt. When money is received due to consequence of business transactions, it's known as receipts. मीन्स रिसिप्ट मीन्स क्या है कि हमारे बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके एक्सचेंज में हमें मनी रिसीव होता है. व्हेन मनी इज रिसीव्ड ड्यू टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इट्स नोन एज रिसिप्ट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Okay, so mainly two types of receipt. First one is capital receipt and second one is revenue receipt. So what is the capital receipt? The receipts are not received regularly. It's known as capital receipts. Capital receipt means कि जो receipt regularly नहीं है, understood students, is known as our capital receipt. Like sales of machine. अब कोई भी मशीन होता है हमारे बिजनेस का, उसको हम लोग क्या इमीडिएटली सोल्ड नहीं करते, बट जब मशीन हमने परचेस किया है तो उसको मिनिमम 5 और 10 ईयर्स उसका यूज़ करते, देन उसको सोल्ड करते हैं, सेल्स करते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो एट दैट टाइम दिस इनकम इज नॉट फ्रीक्वेंटली. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो इनकम है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है हमारे लिए. सो इट्स नोन एज अवर capital receipts. Understood students? Then second type of receipt is revenue receipt. So the flow of these receipts would remaining constant. It's known as revenue receipt. Means जो भी इनकम है हमारी, ओके, वो क्या है, कांस्टेंट है. मीन्स एवरी मंथ अदरवाइज एवरी ईयर हमें रिसीव होता है. सो इट्स नोन एज अवर रेवेन्यू रिसीप्ट. लाइक इनकम ऑफ रेंट. मीन्स कोई भी हमारे पास एक शॉप है जो इसको हमने रेंट पे किसी पर्सन को प्रोवाइड किया है, तो वो पर्सन हमें एवरी मंथ क्या उसका पेड करेगा, रेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस रेंट इज कांस्टेंट, एवरी मंथ हमें रिसीव होगा. सो इनकम ऑफ रेंट इज नोन एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Good. Then next point of terminology of accounting is payments. So what is the payment? So money paid due to consequence of business transaction is known as payments. Payments means क्या कि हमारा कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के एक्सचेंज में हमें मनी पेड करना होता है. इट्स नोन एज अवर payments. Understood students? So again I will repeat it. Money paid due to consequence of business transaction is known as payments. Okay students? So next point is terminology of accounting is our revenue means income. Revenue means one type of income. Understood? Then what is the revenue? Goods and services are sold to the customers respectively. Otherwise, if credit sales are made and amount is receivable, इट्स ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू. मीन्स रेवेन्यू मीन्स क्या है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज हमने कस्टमर्स को सोल्ड किया है. अंडरस्टूड? वो कैश हो तो हमें इन कैश ट्रांजेक्शन हमें क्या इमीडिएटली कैश रिसीव हो जाता है, इमीडिएटली हमें इनकम हो जाती है. बट इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमें इन फ्यूचर मनी रिसीव होगा. सो रिसीवेबल अमाउंट इज ऑल्सो अवर रेवेन्यू. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो बिजनेस का कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम कस्टमर्स को प्रोवाइड्स करते हैं तो उसके एक्सचेंज में हमें जो मनी रिसीव होता है इमीडिएटली अदरवाइज इन फ्यूचर इट्स नोन एज अवर रेवेन्यू इनकम. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? लाइक एग्जाम्पल इज आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एटसेट्रा. आउटस्टैंडिंग मीन्स मिलना बाकी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स हमें मिलना बाकी है जो रेंट, वो हमारे लिए क्या है, इन वन टाइप ऑफ रेवेन्यू मीन्स इनकम. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंस. सो इनवर्स ऑफ रेवेन्यू, इनकम का इनवर्स. सो व्हाट इज द एक्सपेंस? द अमाउंट स्पेंड एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस. मीन्स एक्सपेंस मीन्स क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट्स कोई पर्सन के पीछे क्या उसको स्पेंड करता है, तो उसके एक्सचेंज में क्या होता है उसको फॉर द अकाउंटिंग ईयर्स उसको बेनिफिट मिलता है बिजनेस को. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इज नोन एज एक्सपेंस. लाइक
सैलरी एक्सपेंस, अब हमारी कोई कंपनी है तो उसमें एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं तो हम लोग उसको एवरी मंथ क्या करते हैं, सैलरी पेड करते हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर वही एम्प्लॉइज हमें क्या करते हैं, हमारे कंपनी को क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करके देते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो जो एम्प्लॉय के पीछे हमने सैलरी एक्सपेंस किया उसके एक्सचेंज में हमें क्या रिसीव हुआ, वी अर्न प्रॉफिट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो एक्सपेंस मीन्स द अमाउंट स्पेंड एंड बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर्स is expense. Understood students? So mainly two types of expense. First one is capital expense and second one is revenue expense. So what is the capital expense? This payment is not regular in nature. Means जो भी payment होता है हमें regularly नहीं करना है. So it's known as our capital expense, like purchase of machine. Purchase of मशीन। अब कोई भी मशीन्स होते हैं तो हम लोग क्या उसको परचेस करते हैं, बट जो मशीन हमने परचेस किया है वो हम लोग एवरी मंथ या एवरी ईयर तो हम लोग परचेस नहीं करेंगे, हम लोग क्या उसको वन टाइम परचेस करेंगे, देन उसका मिनिमम 5 और 10 ईयर्स के लिए उसका यूज़ करेंगे। सो हमने जो एक्सपेंस किया है परचेस करने के लिए मशीन, तो उसके एक्सचेंज में हमें क्या रिसीव होगा, बेनिफिट रिसीव होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो this payment is not regularly in nature, it's known as our capital expense. And second type of expense is revenue expense. So this payment is regularly in nature, means जो भी payment हमें regularly करना है every month और every year, it's known as our revenue expense, like wages paid to laborers. अब हमारा घर कोई रिनोवेट कर रहे हैं हम लोग तो हमें क्या करना है, लेबर्स जो होते हैं वर्कर्स उसको एवरी इवनिंग हमें क्या उनको वेजेस पेड करना होता है। सो दिस एक्सपेंस इज रेगुलरली इन नेचर, सो इट्स नोन एज अवर रेवेन्यू एक्सपेंस। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेस। So what is the purchase? The term purchases is used only for the purchase of goods in which the business deals. Means purchase word हम लोग कब यूज कर सकते हैं, जब भी हमारे बिजनेस का गुड्स की डील कर रहे हो। लाइक अब हमारा फर्नीचर है, लक्ष्मी फर्नीचर मार्ट है, हम उसके ऑनर है, तो हमारे लिए गुड्स क्या हुआ, ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, इट्स आवर गुड्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? बट अगर कोई ट्रांसपोर्टेशंस की कोई कंपनी है तो उनके लिए गुड्स क्या हुआ, जो गुड्स वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो उनके लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। बट जो फर्नीचर है वो उसके लिए गुड्स नहीं होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो फर्नीचर मार्ट्स के लिए गुड्स क्या है, ओनली फर्नीचर, ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दी purchase, again I will repeat it, the term purchases is used only for the purchase of goods in which the business deals. Understood students? Then next point is sales. So sales means transfer of ownership of goods or services to the customers for a price. सेल्स मीन्स क्या होता है कि जो बिजनेस का जो गुड्स है उसकी ओनरशिप हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफर टू द कस्टमर्स फॉर अ प्राइस, मतलब कुछ हमें रिसीव करनी हो, कुछ मनी हमें रिसीव करना होता है। सो उसके एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे बिजनेस का जो गुड्स है उसकी ओनरशिप हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, किसको, टू द कस्टमर्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो सेल्स वर्ड हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे बिजनेस का गुड्स की ओनरशिप हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कस्टमर्स को। अंडरस्टूड? Then next point of terminology is stock. So what is the stock? The goods purchased by the businessman for the trading purpose, goods remaining unsold from that goods is known as our stock. Means जो बिजनेसमैन है उन्होंने ट्रेडिंग के पर्पस के लिए गुड्स परचेस किया है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर वो गुड्स अभी भी अनसोल्ड कंडीशंस में है। सो दिस अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज अवर स्टॉक। Understood students? Okay, so now we have already two types of stocks. First one is closing stock and second one is opening stock. So first we see what is the closing stock. So goods remain unsold at the end of the year, it's known as closing stock. Means जो हमारा ईयर है अकाउंटिंग ईयर वो एंड होने के टाइम पे भी हमारे पास अभी भी अनसोल्ड कंडीशंस में गुड्स है, सो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। सो अगेन आई विल रिपीट इट, गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, इट्स नोन एज अवर क्लोजिंग स्टॉक। एंड व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक?
So closing stock is transferred to the next year, it becomes opening stock. मीन्स जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है अनसोल्ड फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं. सो इट्स बिकम्स आवर ओपनिंग स्टॉक. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? गुड. So next point of terminology is debtors. So what is the debtors? When businessman sells goods on credit to his own customers, those customers are called debtors. Means जो businessman होता है वो अपने ओन कस्टमर्स, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनको गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड करते हैं. जो पर्टिकुलर कस्टमर्स है, पर्टिकुलर पर्सन है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इट्स बिकम्स अवर debtors. Understood students? Again I will repeat it. When businessman sells goods on credit to his own customers, those customers are called debtors, and debtors are treated as current assets of our business. debtors क्या है कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो debtors are treated as our current assets. Okay students, then next point is creditors. So inverse of debtors, a person from goods are purchased on credit, that particular person becomes creditors. Means डेटर्स में क्या था कि जो बिजनेसमैन है, लाइक मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया. जो पर्टिकुलर कस्टमर्स है मेरे, दोस्त कस्टमर्स आर बिकम्स डेटर्स. एंड अब जो गुड्स मैंने उनको सोल्ड किया, अब वही गुड्स मैंने कहीं और से भी परचेस किया होगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन के पास से मैंने भी परचेस किया होगा. सो अब जो परचेस मैंने किया है वो मैंने ऑन क्रेडिट किया है. सो जो मुझे पेबल अमाउंट है, जिसके पास से मैंने क्रेडिट पे गुड परचेस किया है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन्स है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मीन्स डेटर्स के पास से हमें मनी रिसीव्ड करना है इन फ्यूचर, और क्रेडिटर्स को हमें क्या करना है, इन फ्यूचर मनी पेड करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो क्रेडिटर्स आर ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी, बिकॉज हमें क्या करना है, इन फ्यूचर उनको पेमेंट करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. इन दिस लेक्चर अगेन आई विल covered several points of terminology of accounting, and in next lecture we will discuss again several points of terminology of accounting. Okay students, thank you.